हेलो हेलो। हम लोग हैं, वैसे तुम्हें करना हो तो तुम बताओ। हाँ, अबे हम ले आए हैं, मैं ये कह रहा हूँ। कल तुम्हारे यहाँ कटते हमारे जमाने का होगा ही। अबे में तो धीरे धीरे काम करेगा ही। तूने तो बढ़ापा ही खरीदा था, तो तुम्हें ज़्यादा किलो और टाइम तो लगेगा ही नहीं। अंतर यंग खरीदा होता तो अंतर महसूस होता। बुढ़ापा था ही, सामसुंग बुढ़ापे में आता है। माननी पड़ेगी, सीनियर है। पानी में आगे बिल्कुल है। बताओ कितनी चाहिए, जला के रख देगा पानी।
गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी अपना अपना स्थान ले लें। आज का योग सेशन स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म व्यायाम के साथ। पहले ओथ ले लेते हैं। अपने राइट हैंड को आगे करेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य, खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, काम, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं सूक्ष्म व्यायाम के साथ। नेक बेंडिंग करेंगे, अपवर्ड, फॉरवर्ड, अपवर्ड, फॉरवर्ड। 4 to 5 टाइम इसको रिपीट करेंगे। स्लो स्ट्रेचिंग। Now sideward stretching, left side, ट्विस्ट नहीं करना, बेंड करना है। साइडवर्ड बेंडिंग। ट्विस्ट करेंगे, राइट साइड, देन लेफ्ट साइड, राइट साइड, now neck rotation, upper side, half neck rotation करेंगे। फॉरवर्ड। अपनी चिन को अपनी स्टर्नम बोन से टच करने की कोशिश करेंगे। नाउ शोल्डर मूवमेंट। दोनों हाथों को अपवर्ड स्ट्रेच करेंगे। पाम फेस आउटसाइड। पूरी बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करेंगे। रिलैक्स। एक बार और करेंगे। फाइनल पोजीशन में जाके थोड़ा होल्ड करेंगे, स्ट्रेच करिए। पाम आउटसाइड। Yes, come back. Now shoulder rotation. अपने दोनों पाम को शोल्डर पर रखेंगे और फॉरवर्ड डायरेक्शन में शोल्डर को रोटेट करेंगे। स्लोली स्लोली। यस, बैकवर्ड। अपनी दोनों एल्बो को टच करने की कोशिश करेंगे। Yes, forward. Yes, backward. Relax. Now trunk movement. अपने दोनों हाथों को शोल्डर लेवल तक अप करेंगे और राइट साइड ट्विस्ट करेंगे। अपने ट्रंक को राइट साइड ट्विस्ट करिए। अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को टच करने की कोशिश करेंगे।
जितना मैक्सिमम आप पीछे जा सकते हैं। लुक बैक, यस, स्लोली स्लोली लेफ्ट साइड करेंगे। अदर डायरेक्शन, राइट साइड, लेफ्ट, slowly slowly come back. Now knee movement. Take हाफ स्क्वाट पोजीशन, अपने दोनों हाथों को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शोल्डर लेवल तक अप करेंगे, पाम का फेस डाउनवर्ड होगा। नाउ डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, होल्ड करेंगे इसी पोजीशन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। अब आसन हमारे डेली प्रैक्टिस के हैं, उसको करेंगे। पहला आसन ताड़ासन। रेज योर हैंड above your head, interlock your fingers and stretch your body up. Be on toes, toes पर आ जाइए सभी। किसी सामने एक पर्टिकुलर पॉइंट को फोकस करेंगे जिससे कि आपका बैलेंस इजीली बना रहे। ये आसन हाइट को, बच्चों की हाइट को इंक्रीज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आसन है। होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कम बैक। ब्रीथिंग नॉर्मल। एक बार और करेंगे इसी आसन को। स्टार्ट। रेज योर हैंड, इंटरलॉक योर फिंगर्स, स्ट्रेच योर बॉडी अप। Yes, come back. नेक्स्ट आसन है वृक्षासन। सबसे पहले अपने लेफ्ट लेग के सोल को राइट लेग की थाई पर, जितना पेल्विक रीजन के पास, उसको पुट कर सकते हैं, रखिए। आपका लेग, ये कोशिश करेंगे जिस लेग को आप लेफ्ट को रख रहे हैं वो लेटरल होना चाहिए। रेज योर हैंड्स, अपने सर के ऊपर दोनों पाम से नमस्कार पोजीशन बनाएंगे जिससे दोनों आपके पाम फुल टच होने चाहिए। एल्बो शुड बी स्ट्रेट, बेंड नहीं होनी चाहिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कम बैक। अगर किसी को अनकंफर्टेबल फील होता है तो वो आसन को अपने बॉडी के अनुसार रिलीज कर सकता है। अनदर लेग के साथ करेंगे। लेफ्ट राइट लेग को Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। Come back. सेक कर लीजिए अपने हैंड्स एंड लेग को, बॉडी को सेक कर लीजिए। नाउ पद हस्तासन। अपने
पैरों को शोल्डर लेवल पर रखेंगे, दोनों हाथों को साइडवर्ड रेज करते हुए सर के ऊपर लेके जाइए, पाम को सामने की तरफ फेस करिए, पाम का फेस सामने, एंड स्लोली स्लोली फॉरवर्ड बेंड करेंगे। जितना आप जा सकते हैं ना, मैक्सिमम फॉरवर्ड बेंडिंग। अपने हैंड से, फिंगर टिप से अपने टो को टच करने की कोशिश करेंगे, होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्लोली स्लोली कम। एक बार और करेंगे इसी आसन में। स्टार्ट, रेज योर हैंड एंड स्लोली स्लोली डाउन। Come back. Yes, now get ready for अर्ध चक्रासन। अपने पैरों की दूरी को उतना ही रखेंगे, शोल्डर लेवल की। दोनों हाथों को रेज करते हुए अपनी बैक पर रखिए और जितना पीछे की तरफ बेंड हो सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अनुसार पीछे की तरफ बेंड हुई, आंखें खुली हुई रखेंगे। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कम बैक। जैसे गए थे हाथों को सेम वैसे ही वापस लेके आना। नेक्स्ट आसन है त्रिकोण आसन। राइट लेग के साथ करेंगे। राइट लेग को राइट डायरेक्शन में ट्विस्ट कर लीजिए, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल तक उठाएंगे और पाम का डायरेक्शन सामने रखेंगे। धीरे धीरे राइट साइड बेंड होंगे। राइट साइड बेंड होना है, फॉरवर्ड बेंड नहीं। फॉरवर्ड कोशिश करेंगे लेटरल ही रहे जितना हो सकता है। और जो हाथ आपका ऊपर है लेफ्ट हैंड, उसकी फिंगर टिप को देखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। कम बैक। यहीं से लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। लेफ्ट लेग को ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट डायरेक्शन में। अब राइट हैंड की फिंगर टिप को देखेंगे, दोनों हाथों को सीधा रखेंगे। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कम बैक। वापस आ जाइए। बैठ जाइए। बैठ जाइए। लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठ जाइए। दंडासन में आ जाइए। अपने दोनों हाथों को अपने हिप के पास प्लेस करेंगे और बैक को स्ट्रेट रखेंगे। ये सब करेंगे हम भद्रासन। दोनों 1 बाय 1 लेफ्ट लेग को फोल्ड करिए, राइट लेग को फोल्ड करिए, दोनों पैरों के हील को टच करिए और हैंड से होल्ड करते हुए जितना पेल्विक रीजन के नियर लेके जा सकते हैं उसे होल्ड करिए और दोनों एल्बो से
प्रेस राइज करिए अपनी थाई को, जितना फ्लोर से वो नजदीक रहेगी उतना ही इसका फायदा मिलेगा आपको। अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखिए। सर बिल्कुल होल्ड रखना है, होल्ड सर, होल्ड रखना है। स्ट्रेच करिए, नॉर्मल बीट रखिए। कम बैक, मेरे लेफ्ट लेग को वापस लेके आएंगे, राइट लेग। अपनी बैक को एक अच्छा सा स्ट्रेच दीजिए, रिलैक्स करिए, नेक को बैकवर्ड ले जाइए। यू गेट रेडी फॉर वज्रासन। राइट लेग को फोल्ड करिए, हिप के नीचे प्लेस करिए, अपना बॉडी वेट उधर शिफ्ट करते हुए लेफ्ट लेग को फोल्ड करिए। आपके दोनों टो टच होने चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं, बस टच होने चाहिए। नी भी आपके टच होने चाहिए, बैक आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। सामने देखेंगे, फोकस ऑन योर ब्रीथ, नॉर्मल ब्रीथ रखिए। यहीं से हम अर्ध अष्टासन के लिए जाएंगे। दोनों नी पर आ जाइए, अपने हैंड्स को रेज करते हुए अपनी बैक की सपोर्ट में रखिए। जितना पॉसिबल हो सकता है बैकवर्ड बेंड करिए। 5 4 3 2 1 कम बैक। वज्रासन में वापस आ जाइए। अब करेंगे हम पूर्ण उष्टासन। नी पर वापस आ जाइए, जो कर सकते हैं, और जो जिसमें नहीं हो सकता वो हाफ कैमल पोज जो अभी किया था अर्धउष्टासन लगा सकते हैं। दोनों हाथों को रेज करते हुए अपनी हील से टच करिए, जितना बैकवर्ड बेंड हो सकते हैं एज मच एज पॉसिबल। फाइव 4 3 2 1 कम बैक। वज्रासन में ही रहेंगे। यहाँ से दोनों नी को ओपन करेंगे जितना पॉसिबल हो सकता है। अब हम करेंगे शशांक आसन। दोनों हाथों को रेज करते हुए अपने सर के ऊपर लेके जाएंगे और फॉरवर्ड बेंड होते हुए दोनों फिंगर टिप्स को धीरे धीरे ग्लाइड करते हुए आगे की तरफ बेंड होना है। बेंड होते हुए ये ध्यान रखना है कि आपकी हिप आपकी हील से टच रहे। चिन को भी फ्लोर से टच करने की कोशिश करिए। कम बैक, स्लोली स्लोली जैसे गए थे उसी मैनर्स में साथ वापस आना। वज्रासन में रहेंगे। दोनों पैरों को ओपन करिए जितना कर सकते हैं। नी को करेंगे उत्तान मंडूकासन।
दोनों हाथों एक 1 बाय 1 राइट हैंड को रेज करते हुए शोल्डर पर रखेंगे बैक साइड एंड लेफ्ट हैंड, एल्बो को स्ट्रेच करेंगे बैक साइड, नेक को स्ट्रेट रखेंगे, सामने की तरफ देखेंगे। Yes, come back. लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में आ जाइए। लेग को सेक करेंगे, बैक को स्ट्रेच करेंगे, लेफ्ट साइड टेस्ट करते हुए अब मकर आसन में आ जाएंगे। ढीला छोड़ दीजिए अपनी बॉडी को, बिल्कुल सांसों पर फोकस करेंगे। हील इनसाइड टू आउटसाइड, यस। नाउ गेट रेडी फॉर भुजंग आसन। पहले दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे, टो को आउट स्ट्रेच करेंगे, दोनों हाथों को अपने शोल्डर के पास प्लेस करेंगे, अपने अपर बॉडी को नेवल पॉइंट तक रेज करेंगे, ऊपर देखने की कोशिश करेंगे इस तरह। अपने फेस को बिल्कुल काम रखेंगे। 8 7 6 5 4 3 2 1। कम बैक, मकर आसन में जाएंगे। यस, अब करेंगे सलवासन। दोनों लेगों को ज्वाइन करिए, टो को आउट स्ट्रेच करेंगे, अपने दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, अंडर द थाई भी ला सकते हैं आप, फिस्ट बना करके साइड में भी रख सकते हैं। अपने दोनों लेग्स को 1 से 1.5 फीट की हाइट पर अप करेंगे, रेज करेंगे। नी आपके स्ट्रेट होने चाहिए, चिन फ्लोर से टच होनी चाहिए। जो आपका स्ट्रेच है वो ज्यादातर लोअर बैक पर आएगा। 8 7 6 5 4 3 2 1। कम बैक, रिलैक्स करिए। लेफ्ट साइड करवट लेते हुए सुपाइन पोजीशन में आएंगे। शवासन में आ जाइए, बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। नेक्स्ट आसन सेतुबंध आसन परफॉर्म करेंगे। दोनों लेग को ज्वाइन करिए, फोल्ड करिए, हिप्स के पास जितना लेके आ सकते हैं। अपने हाथों से एंकल को होल्ड करने की कोशिश करिए। एब्डोमेन को अप करेंगे, रेज करेंगे जितना हो सकता है। अप करिए,
8 7 6 5 4 3 2 1. Slowly down. रिलैक्स करेंगे, डीप इनहेल करेंगे, डीप एक्सहेल करेंगे। दो से तीन बार डीप इनहेल एंड एक्सहेल। नेक्स्ट आसन है उत्तान पदासन। दोनों लेग को ज्वाइन करेंगे, हाथों को साइड में प्लेस करेंगे, दोनों लेग्स को 1 से 1.5 फीट अप करेंगे, नी को स्ट्रेट रखेंगे, सर को जमीन से टच रखेंगे, टो आउटसाइड स्ट्रेच होनी चाहिए। फाइव 4 3 2 1। स्लोली जितना स्लो हो सकता है। शवासन में वापस आ जाइए, रिलैक्स करिए। नाउ गेट रेडी फॉर अर्ध हलासन। दोनों पैरों को ज्वाइन करिए, हाथ को अपने बॉडी के साइड में प्लेस करिए और दोनों लेग्स को एक साथ 90 डिग्री पर धीरे धीरे रेज करेंगे। टो अपसाइड स्ट्रेच कर दीजिए, टो को, सर को टच रखना है जमीन से, 90 का एंगल बनाइए। 5 4 3 2 1। स्लोली कम डाउन, धीरे धीरे वापस आइए। जैसे ही आपको निर्देश दिए जाएं, उस निर्देश के हिसाब से आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे। आज आपको एक नई चीज़ जो है यहीं पर इस शवासन के बाद में ही सिखाई जा रही है, जिसे कहते हैं योग निद्रा। योग के अंतर्गत जैसे निद्रा में जाया जाता है, हैंड बाई साइड रहेंगे, ऊपर नहीं ताड़ने हैं। कुछ बच्चों ने ऊपर सिर के ऊपर जो है हाथ रखे हुए हैं, ये सुधार करें। हैंड बाई द साइड, और जो है मुट्ठियाँ आपकी हाफ कप शेप में रहेंगी, जिस प्रकार से न तो पूरी तरह से खुली हुई और न आपकी पूरी तरह से एक्सटेंडेड, पूरी तरह से खिंची हुई नहीं रहेगी। हाफ कप पोजीशन में होनी चाहिए, जिस प्रकार से कप होता है। और ऊपर की दिशा में रहेंगे, पाम जो है आकाश की दिशा में रहेंगे, और हाफ कप तनी हुई उंगलियां नहीं रहेंगी। और जैसे जैसे मैं निर्देश देता जाऊं, और वैसे वैसे आपको निर्देशों को पालन करना है, और आपको डीप उसमें ले जाएंगे। बॉडी को ढीला छोड़िए, कहीं पर भी तनाव आप महसूस कर रहे हैं तो वहाँ पर अपना माइंड ले जाइए। कमर में, हाथ में, पैर में, कहीं पर भी आपको तनाव महसूस हो रहा है तो वहाँ पर अपना ध्यान ले जाइए। गर्दन को एक साइड में हिलाने के बाद छोड़ दिए, जहाँ रुकती है, बीच में रुकने की आवश्यकता नहीं है। हिलाइए, हिलाने के बाद जहाँ रुकती है उसको छोड़िए। अब आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है स्टमक के ऊपर। जब आप सांस लेते हैं तो पेट एक्सपेंड होता है, सांस छोड़ते हैं तो पेट स्क्वीज्ड होता है। मीन्स
जैसे बैलून होता है, आपका गुब्बारा होता है, सांस उसमें भरते हैं, उसके अंदर हवा भरते हैं तो वो फैल जाता है, और सांस उसमें से गैस निकाल देते हैं या हवा निकाल देते हैं तो पिचक जाता है। उसी प्रकार से आपका पेट भी कार्यरत है, आप उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। जब आप इनहेल कर रहे हो, सांस अंदर भर रहे हो तो एक्सपेंड होता है, और सांस छोड़ते हैं तो स्क्वीज्ड होता है। और अपनी नाभि एम्बलिकस का मेंटल पिक्चर बनाइए, और बॉडी को ढीला छोड़िए। अभी भी बहुत तनाव बना हुआ है बॉडी के अंदर, ढीला छोड़िए एकदम से, लूज। ऐसे महसूस करिए कि हम हाथ पैर नहीं उठा पाएंगे, अगर कोई हमसे कहेगा उठ के बैठिए तो नहीं, लूज छोड़िए एकदम से। अब आप अपने टिप ऑफ द नोज, नाक के बाहरी हिस्से पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जब आप सांस लेते हो तो वहाँ आपको ठंडा महसूस होगा, और सांस छोड़ते हैं तो गर्म महसूस होता है। इसकी टिप ऑफ द नोज, नाक के बाहरी हिस्से का अपना मेंटल पिक्चर बनाएं, और इसे महसूस करें। जब आप इनहेल करते हो, सांस अंदर भरते हो, तो नाक के बाहरी हिस्से पर आपको ठंडा महसूस हो रहा है, और सांस छोड़ते हैं तो आपको गर्म महसूस हो रहा है। इसे महसूस करिए। और अपनी टिप ऑफ द नोज, नाक के बाहरी हिस्से की जो है एक मेंटल पिक्चर बनाइए। अब आप अपने दायां पैर के अंगूठा और साथ में 4 उंगलियां की मेंटल पिक्चर बनाइए। दाएं पैर के जो आपकी 4 उंगलियां हैं और अंगूठा है, इनका एक एक कर आप महसूस करिए। स्ट्रेच नहीं करना है, अंगूठे वगैरह को ढीला छोड़ दीजिए। अपने दाएं पैर की 4 उंगलियों को और आपके अंगूठे को अपनी मेंटल पिक्चर बनाइए। इसी प्रकार से दाएं पैर का जो आपका कर्व है, तलुआ है, उसकी मेंटल पिक्चर बनाइए। दाएं पैर का जो आपका एंकल जोड़ है, उसको महसूस करिए, उसकी मेंटल पिक्चर बनाइए। और वहाँ पर तनाव है तो उसे ढीला छोड़िए। दाएं पैर की जो पिंडली है आपकी नी से और एंकल जॉइंट के बीच में जो आपको जो मांसपेशी है, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अब नी है, जो घुटना है, घुटने जोड़ के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। दाएं पैर का जो घुटना है, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। बॉडी को अभी भी कई लोगों के जो है तनाव बना हुआ है, ढीला छोड़े हैं। दाएं पैर की जो थाई है, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, मेंटल पिक्चर बनाएंगे, उसके मानसिक चित्र बनाएंगे, बॉडी को और ढीला छोड़ेंगे। अब आप बाएं पैर पाएंगे, बाएं पैर की 4 उंगलियां और अंगूठे को ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। एक एक करके उसकी मेंटल पिक्चर बनाएंगे, उसकी स्थिति क्या है। 4 उंगली और अंगूठे के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करिए। बाएं पैर की जो आर्क है, तलुआ है आपका, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करिए। वहां पर कोई तनाव है तो उसे ढीला छोड़िए। हील है आपकी एड़ी बाएं पैर की, इसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें और उसकी मेंटल पिक्चर बनाएं। एंकल जॉइंट है, इसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे अब। इसी प्रकार से अब आप बाएं पैर की नी जॉइंट के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, घुटने के ऊपर। अगर वहाँ तनाव है तो बॉडी को
ढीला छोड़ेंगे तो वापस आएंगे। थाइस, बाएं पैर की थाई है, आइए वहां पर अपना ध्यान केंद्रित करिए और अपनी मेंटल पिक्चर बनाइए। बॉडी को ढीला छोड़िए। अब आप पेट के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, स्टमक के ऊपर। जब आप सांस ले रहे होते हैं तो आपका पेट एक्सपेंड हो रहा है, सांस छोड़ते हैं तो आपका पेट स्क्वीज्ड होता है। इसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अब आप दाएं हाथ की जो 4 उंगलियां हैं, अंगूठा है और हथेली है, इसका पूरा मेंटल पिक्चर बनाएंगे। महसूस करिए अपनी 4 उंगलियों को, अंगूठे को और साथ में अपनी हथेली को। वहाँ पर आपको कोई भी महसूस होता है तनाव तो उस बॉडी को ढीला छोड़ दें। कोहनी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अब अपने हाथ की मेंटल पिक्चर बनाएंगे। दाएं हाथ का जो आपका हाथ है, कोहनी तक जो है अपना मेंटल पिक्चर बनाएं, उसकी साइज एंड शेप का जो है। धीरे से कंधे के ऊपर आएंगे, कंधे के ऊपर मेंटल पिक्चर बनाएंगे। बाएं हाथ की जो 4 उंगली हैं और अंगूठा है, इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे, मेंटल पिक्चर बनाएंगे। अब आप कोहनी पर अपना मेंटल पिक्चर बनाएंगे बाएं हाथ की। दाएं हाथ का, सॉरी, बाएं हाथ का जो है आपका कंधा है, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, उसकी मेंटल पिक्चर बनाएंगे और उसको लूज छोड़ेंगे। और अगर वहाँ पर आपको कोई तनाव महसूस होता है तो उसको ढीला छोड़ें। अब महसूस करिए जब आप सांस लेते हैं तो आपके पूरे शरीर में जो हवा भर रही है, तो आपके थाइज, आपके हाथ एक्सपेंड हो रहे हैं, फूल रहे हैं। जब आप सांस छोड़ते हैं, स्क्वीज्ड हो रहे हैं, मीन्स इसके अंदर गैस भर रही है जैसे बैलून की तरह। पूरा बॉडी आपको इस तरीके से हो गया है कि आप जब सांस लेते हैं तो आपका पूरा जो है हाथ और पैरों के अंदर महसूस करिए ये जा रही है हवा, और सांस छोड़ते हैं तो ये निकल रही है, मीन्स स्क्वीज्ड हो रही है। इसे महसूस करिए। जब आप इनहेल करते हैं तो आपका बॉडी, आपकी थाइज, आपके आर्म, शोल्डर और आपका चेस्ट, आपका स्टमक सभी एक्सपेंड हो रहा है, और सांस छोड़ते हैं सभी स्क्वीज हो रहा है, गैस निकल रही है। आप महसूस करिए पूरी अपनी जो है नाड़ियों के अंदर कि गैस इस तरीके से प्रभावित हो रही है। अब आप धीरे से अपने हाथ पैरों को हिलाएंगे, अपनी उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को उठाएं, हिलाएं, आंखें खोलें और हाथ पीछे ले जाएं और बॉडी को स्ट्रेच आउट करें, खींचें ऊपर और नीचे, जिससे से अंगड़ाई लेते हैं, अंगड़ाई लीजिए, खींचिए बॉडी को और बाईं दिशा में उठ के बैठ जाइए आप।
देखिए, मैं घूम घूम के देख रहा था, 80 से 90% बच्चे और बाकी जहाँ जो उपस्थित हैं ठीक से नहीं कर पा रहे थे। ऑब्जर्वेशन थे ही नहीं उनमें शरीर के अंदर। देखिए, इसीलिए कहा गया है 60 शुद्धियाँ जो है, 6 क्रिया बताएंगे शरीर के शुद्धिकरण। आप जब आप कर लेते हैं तभी जो है अनुभव होता है। ये योग निद्रा होती है। आपके जो 5 कोष है, अन्न में शरीर, प्राण में शरीर, मनो में शरीर, विज्ञान में शरीर और आनंद में शरीर। मैं आपको दूसरे जो कोष में ले जाने की कोशिश कर रहा था। तो और दूसरा क्या है कि वातावरण भी गर्म हो चुका है, इसका भी है, मक्खी भी लग रही थी। तो और दूसरा ये है कि शरीर का शुद्धिकरण नहीं हुआ है। खाली 1-2 मतलब आदमियों को मैंने ऑब्जर्व कर पाया कि जो कि थोड़ा सा डीप हुआ। आप मतलब ये ना, जैसे पहला अन्न में शरीर है, जो आपका हार्ड मास का जब मनो में शरीर में ले गया था, आपने देखा वो शरीर एक्सपेंड हो रहा है, स्क्वीज हो रहा है जब आप सांस ले। तो ये आपका प्राण में शरीर है, तो उसमें जब ले जाने की कोशिश की तो उसमें कुछ ही जो कर पा रहे थे। बाकी मनो में शरीर में कैसे लिया जाता है और फिर विज्ञान में शरीर में कैसे लाया जाता है, जो 5 में चले जाते हैं। फिर आप हाथ भी उठाना चाहो ना, आप हाथ उठा पाएंगे, पैर उठाना चाहो पैर भी नहीं उठा पाएंगे। इतने उस डीप में चले जाते हैं। जैसे कि आदमी को आपको सेमी हिप्नोटाइज कर दिया है और उसमें ले जाके आप ये कहेंगे इसको जाके मार के आ, वो आदमी उठेगा उसको मारेगा। ये हिप्नोटाइज में जो है ले जाने की एक तरकीब है। और फिर आपसे क्वेश्चन भी किए जाएंगे उस समय पे, तो आप बिल्कुल सत्य बताएंगे। फिर वहाँ आदमी जो है ना, जब विज्ञान में शरीर में पहुँच जाता है तो फिर बोलने लगता है। क्या उसमें डीप में जो है ना, उसके लिए शरीर का शुद्धिकरण होना चाहिए, वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। ये जो गर्मी है, मक्खियाँ भी बैठ रही थी और अभी आता नहीं है, तो इस वजह से और काफ़ी लोग थे। एनीवे, आज सेकंड लास्ट है, कल हमारा विदाई समारोह है। तो जी, अंत तो सबका आना ही है। कोई जो पैदा हुआ है उसका अंत तो होना ही होना है। जो पैदा हुआ है तो उसका तो अंत होना ही नहीं। तो अब आप ये कहें कि अगर आपका कोई योग से संबंधित प्रश्न है तो वो आप पहले पूछ लें, नहीं तो कुछ मैं और आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि धूप तेज हो चुकी है। अब आप देखो, भाव पढ़ना भी आना चाहिए एक अच्छे विद्यार्थी की तरह। तो आधों के तो कह रहे हैं कहाँ फंसा लिया, अब जो ना उठ भी नहीं सकते। और बच्चे स्पेशली स्टूडेंट के सर बैठे हुए, अब कहाँ जानी तो उठ के भाग जाते। अब तक तो फ्री होते तो कहते कहाँ आफत में डाल लिया। किसी को पसीना आ रहा है, किसी को कुछ आ रहा है, और जो छाया में बैठे हुए वो कह रहे हैं तो और चलने दो। देखिए, अब मैं स्वास्थ्य के लिए आप दिनचर्या बहुत अच्छी रखते हैं, तब भी खाली इसी से जो है ना आप स्वास्थ्य लाभ नहीं कर सकते। बहुत अच्छा खाना पीना खाते हैं, मीन्स पौष्टिक भोजन लेते हैं, खाली इससे भी जो है आप जो है स्वास्थ्य को नहीं ले सकते। और आप खाने के अंदर भी आपको ये देखना पड़ेगा जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का पैदा किया हुआ अन्न अगर आप ग्रहण करते हैं तो ज़्यादा लाभकारी है। अगर अमेरिका से आया हुआ गेहूँ आप यहाँ खाते हैं तो उतना लाभकारी नहीं है। अमेरिका की सेब लाई हुई है तो वो आपको यहाँ इतनी लाभकारी नहीं है, ये भी बता दें। अब जैसे कि मैं कहता हूँ कि लोग बाग काजू बड़े प्यार से खाते हैं जाड़ों में भी। अगर जाड़ों में आप काजू खाओगे तो आपको कफ तो बनेगा ही बनेगा। आपको जाड़ों में यहाँ कफ नहीं खाना चाहिए। अगर कश्मीर में जाके आप जो काजू खिलाओ तो बीमार हो जाएंगे सभी। वहाँ जो है ना आपको खाना है क्या, आपका बादाम वहाँ पैदा हुआ है, गर्मी पैदा करता है, कफ बनाता है, तो इस तरीके से होता है। और फिर बोले तो आपके जो भाव होते हैं, जो आप सोचते हो, देखा है कोई कोई आदमी ना योगा करता है, ना अच्छा खाना भी नहीं उसको मिल पा रहा है, फिर भी वो स्वस्थ है। तो वो सरल आदमी है, निश्चल आदमी है, उसके भाव बहुत अच्छे हैं। ये मनोकायिक रोग होते हैं जो कुछ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हैं। आपने देखा हो कुछ रोग ऐसे होते हैं कि देखा होगा कि जो कम्युनिकेबल डिसीज हैं
ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में जो ये आपकी चाहे अस्थमा है, चाहे डायबिटीज़ है, इंसोमिना है, ये बहुत सारी समस्याएं ये आपकी मनोकायिक रोग है। मनोकायिक रोग होते हैं जो आपके भाव आते हैं। अगर आप देखिए कि अगर काम के बारे में, सेक्स के बारे में सोचेंगे तो बात रोग अपने आप से उखड़ेगा ही उखड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। अगर इसी प्रकार से क्रोध करेंगे, गुस्सा करते रहेंगे, जो गुस्सेबाज होगा उसको एसिडिटी, आप सब नियमों को पालन करें तो फिर उसको एसिडिटी होनी ही होनी है। आप मतलब है ना, एसिडिटी हर समय बनी रहेगी, आप दवा भी लेते रहेंगे तब मनोभावों पे चेंज नहीं करेंगे। अगर इसी प्रकार से आप जब इसी तीसरा जो है ना, आपको जब करेंगे लोभी है, जो लोभी आदमी होता है ना, तो उसको कफ अपने आप से बढ़ना ही बढ़ना है। मैं एक बड़ा सच्ची घटना बताता हूँ ये यहाँ की। एक आदमी को जो है ना डॉक्टरों पे दवा जो है जाके ले लेते और उनको खाद खुजली जो है हो जाती थी। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई मैं भी वहीं अपने भतीजे को जो है ना बीमार हो गया तो उसे दिखाने गया हुआ था। तो बोले कि आपकी दवा देते हैं, 15 दिन सही रहते हैं, 15 दिन के बाद फिर बीमार हो जाते हैं, फिर ये जो है बढ़ने लगती है। तो मैंने कहा कि मैं भी कुछ बीच में बोल दूं जो अगर आप परमिशन दें। बोले बताइए डॉक्टर साहब क्या आप कहना चाह रहे हैं। मैंने कि आप कहीं ना कहीं ईसा करते हो। बोले इससे क्या मतलब है। मैंने बिल्कुल मतलब है, अगर आप ईसा करेंगे तो आपकी खाद खुजली बढ़नी है, ये आपको बता दूं। फिर मैंने कहा आप बताइए कहीं करते हो। तो बोले हाँ डॉक्टर साहब, मेरे जो है ना नंदेव का जो बच्चा जो IAS में आ गया है और ये IIT से पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो वो उससे वो ईसा कर रही थी। तो ये समझ लो कि अगर आप किसी से, वैसे तो हम लोग इस मानसिकता पे आ गए कि हमारी एक फूट जाए, पड़ोसी की दोनों फूट जाए तो बढ़िया है। हाँ, अपनी फोड़ने को राजी हो, जेलसी इतनी किए जा रहे हो, फिर उससे क्या मिलने वाला है। आप अपनी सोचिए, आप पड़ोसी, मेरे यहाँ कलर टीवी इतने बड़ा है तो उसका इंच का इतना बड़ा होना चाहिए, मेरे यहाँ ये गाड़ी है तो इतनी बड़ी ये होनी चाहिए। तो ये भावनाएं जब तक आप नहीं निकालेंगे तो फिर समस्या होगा। और दूसरे के सुख से जो दुखी होता है तो उससे फिर कुष्ठ रोग होता है। ये और बता दूं आपको, कुष्ठ रोग जो है अब भावना से ही हो जाता है। तृष्णा, ये कि ग्रीडीनेस देखा होगा, उसका उदर रोगी रहेगा ही रहेगा सदा। पेट में जो है ना समस्या बनी रहेगी। आप बढ़िया योगा करते हैं, बोले हम तो योगा करते हैं डेली। अब हम बताइए, बोले ये वाला योग कर लो तो उससे आपका उदर रोग, ये आपकी गैस्ट्रिक ट्रबल और ये सब ये दूर हो जाएंगे, फिर भी सही नहीं हो रही। तो अपने भावों को चेंज करो, खाली अच्छा खाने से, खाली योगा करने से और उससे नहीं है। सभी को एक साथ में लेके चलेंगे तब आपका शरीर स्वस्थ होगा। आपका कोई प्रश्न? कल आपको दिनचर्या और थोड़ी मतलब सुबह से उठने के बाद रात में सोने तक क्या क्या करना चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए, इस पे लास्ट का दिन है, कल आपको बताएंगे। और आप अपने प्रश्न है लास्ट में आप पूछ सकते हो, योग से संबंधित, हमारी संस्कृति से संबंधित। अगर आपका कोई प्रश्न है कि भाई ऐसा हम क्यों करते हैं तो उस पर जो है चर्चा करेंगे। थोड़ी सी ये मतलब है कि आप जो भोजन लेते हो, वृद्ध भोजन कौन सा है। जैसे बड़े जाते हैं मार्केट के अंदर, हम दही बड़े खाते हो, दही और बड़े का दोनों का संगम नहीं है, वृद्ध भोजन है। ये आपको इतना नुकसान करेगा पूछो नहीं। शादी ब्याह में सबसे पहले देखा दही बड़े हैं, खाओ। दही और उड़द की दाल के बना हुआ है दही और बड़े, ये बिल्कुल स्वास्थ्य, दूसरे दिन बीमार होने ही होने हैं आप। मैंने एक जस्ट बताया है कि कटहल के साथ दही नहीं खाई जाती है। आप तो इस तरह से वृद्ध भोजन करते हो तो आपको जाने अनजाने में पता नहीं आप क्या क्या कर लेते हो। एनीवे उस पर भी थोड़ा सा कल चर्चा करूंगा, क्या आपको मतलब सुबह से उठ के आपको करना क्या है। तो आज ही थोड़ा सा कपालभाति करते हैं, फिर हा 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 हा। चलिए कपालभाति कर लीजिए थोड़ा सा। ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की बॉडी के अंदर जो है वो निकल आती है। आप देखिए जाने अनजाने यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना चाह रहे हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड को पीते हो। जितने भी आप ये सोडा वोडा ये होते हैं और जितने भी आप कोल्ड ड्रिंक्स लेते हो उसके अंदर CO2 गैस जो है लिक्विड फॉर्म में जो है बना के उसमें डाली जाती है और वो फिर बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बनता है और वो समस्या पैदा करती है। और यहाँ हम जो
कपालभाति कर रहे हैं, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, शरीर का शुद्धिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसीलिए आपकी शुद्धि क्रिया में आता है। अब देख रहा हूं ज्यादातर लोगों की इच्छा है नहीं, गर्मी तेज होने लगी है, तो आ जाओ, चलिए आ जाइए। एक बार और, दिल से नहीं आए, फिर एक बार और आना है। ओके, थैंक यू। माइक्रोफोन तुम्हारे फोन में होता है। चलो यार, मैं तो जाऊँ, अब होके आता हूँ। अरे बहुत अच्छे हैं, हाँ, लगत तो बस मैं भी नहीं।